हाँ बोलो जी कोई बोलिए। एक मीनार के आधार से ये सब लोग क्वेश्चन लिखते रहो, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो कि बुक में लिखा गया, सब लोग क्वेश्चन लिखते रहो। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर जाती हुई एक रेखा पर दूरियों के अवधि पर स्थित दीपक स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के कोने पर दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के कोने पर मीनार की चोटी देखो, चोटी के कोने को एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक दूसरे के परिपूरक है। कोटि पूरक है। सिर कीजिए कि मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कड़ी ए बी है। जो कड़ी नहीं, कड़ी में ए भी है, ए भी है। यदि एक 18 मीटर एक 18 मीटर तथा दीवार 12 मीटर 32 तथा दीवार 32 मीटर तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? बुक से कोई ना एग्जाम्पल देखेगा नहीं वाला, ठीक है। तो क्या पता समझा यहाँ रहे, तुम्हारा ध्यान वहीं पर है तो वही कहावत सेट हो जाएगी। अखिलेश समझ रहे हैं ना आप? सर अखिलेश कहाँ पे है? छोटे से हो, पीछे बैठ जा रहे हो, एकदम बीच में छुप जा रहे हो। नोट हो गया क्वेश्चन? चलो बाद में नोट करना, ठीक है ना। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। फिर एक मीनार के आधार से जाती हुई, एक मीनार है, मीनार जानते हो ना, ये मीनार है। हमें पता तुम लोग एग्जाम्पल देखोगे, इसी वजह से एग्जाम्पल के एकदम अलग तरीके से लगाएंगे। यह मीनार, इतना फिगर, इतना बड़ा फिगर बनाएंगे तो लगाएंगे कहाँ पे। चलो फिलहाल देखते हैं। यह है मीनार। मीनार जानते हो जी? जानते हो कि नहीं जानते हो? रितेश जानते हो मीनार क्या होता है? नो नहीं होता। तुम बताओ श्याम सुंदर, मीनार क्या होता है? अरे एकदम रितेश तुम नहीं जानते, बताओ। तुम्हारे लिए तो वही बात है कि पूरी लंका जल गई, कह रहे धुइयां हुआ है। तुमको पता नहीं है कि मीनार क्या है। चलो देखो, एक मीनार आधार से, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदु से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण क्रम एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। चलो ये दो बिंदु है ना जी, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। इतना छोटा फिगर बनेगा। कैपिटल ए मानते हैं और एक कैपिटल बी मानते हैं। अच्छा क्या क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई रेखा पर स्थित ए और बी पर रेखा, अच्छा रेखा पर कामा होगा ना, देखो रेखा पर के बाद एक रेखा पर दूरियों, कामा नहीं है, कहाँ दिया कंप्यूटर, कौन सा क्वेश्चन है ये? एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदु नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं। देखो कह रहे एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित। अच्छा जो कह रहा है दूरियों ए और बी पर स्थित, मतलब कि ये पहला बिंदु कहाँ पर स्थित है? ए दूरी पर स्थित है ना, और दूसरा वाला कितनी दूरी पर है? बी वाली दूरी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर स्थित है। ये है स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कौन से कोण है? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण मतलब होता है दो कोण का जोड़ कितना होता है? 90 अंश। तो अगर हम एक को थीटा मान लें तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ओके बस इतना ही। और हमें सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई करने में ए बी है, तो मीनार की ऊंचाई को हमें सिद्ध करना ना, इसको मान लो, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हम सबका नेमिंग कर लेंगे ना, नेमिंग समझते हो ना, नाम रख लेंगे। अच्छा इसका नाम तुमने रखा है ए बी सी और डी। सबसे पहले हम किस त्रिभुज में काम करेंगे? ए सी में काम करें ना, समकोण त्रिभुज ए सी डी में।
समकोण त्रिभुज ए सी डी में बताओ टेन साइन कॉस क्या लगाओगे, 10 लगाओगे ना भाई, लंब बट्टे आधार, तो लंब ये है और आधार ये, तो 10 90 माइनस थीटा लगाओगे ना। पहले लिख लो, चूंकि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और थीटा बराबर कितना है, यानी कोण, थीटा कोण होता है ना, तो tan थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा है बराबर लंब कितना बताओ, लंब DC है, यानी कि DC पहले लिख लो, DC बट्टा आधार क्या है, AD है। ओके, तो बताओ 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा बराबर DC का मान कितना है H, और DA का मान, AD का मान कितना है A, तो स्मॉल h अपान A, सही है। अब कॉट को क्या हम 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 थीटा बराबर h अपान A। अब दोनों को पलट दो, तो पलट देंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, A बट्टा H। इसको समीकरण एक नाम देकर के इसे छोड़ देते हैं। अब हम किस त्रिभुज में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज BDC या फिर BCD में काम करेंगे। समकोण त्रिभुज BDC में, तो यहां भी tan थीटा लगाओगे ना, तभी तो लंब बट्टे आधार मिलेगा, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना डायरेक्टली बोलो तो DC है ना, और आधार कितना है DB या फिर BD है, तो tan थीटा बराबर DC कितना H है ना, और BD कितना दिया है B। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, तुलना कर लें। हाँ, जब दोनों का बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के दाहिने पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो A अपान H है वो किसके इक्वल होगा, H अपान B के। तीरे गुणा कराएंगे तो H स्क्वायर बराबर कितना हो गया AB, तो H बराबर कितना हो गया कड़ीम AB, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। और क्वेश्चन में क्या करा, यदि A बराबर 18 और B बराबर कितना 32, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, लिखेंगे चूंकि मीनार की ऊंचाई H बराबर, मीनार की ऊंचाई स्मॉल h बराबर क्या है, करीब AB है ना, तो ये कह रहे हैं कि जहां A वहां कितना रख दीजिए 18, और जहां B वहां कितना रख दीजिए, तो भाई हमारा क्या जा रहा, हम भी रख देते हैं 18 गुणे 32। कोई आइडिया है आपके पास इसको अलग कर निकालने का, देखते गुणनखंड कर लो जी। 18 को क्या लिखेंगे, अच्छा इसको 32 को देखो, 32 को क्या लिख सकते हैं, पहले 18 को क्या हम 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको 32 को 16 दूना 32 करते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो सिंपली गुणनखंड कर लोगे, ठीक है ना, हाँ वो अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्या हुआ, डायरेक्टली हमने बता दिया यहाँ पे। अब देखो 9 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 3, 16 जाएगा बाहर कितना, और एक जोड़ा बन गया 2 का ना, 2 को भी बाहर निकाल दो, 4 3 12 दूना 24 मीटर की सेंटीमीटर मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गई 24 मीटर। सिंपल है ना, नोट करिए। हाँ बहुत सही, कौन गया अखिलेश, एक 2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा, उसके बाद हवा में उड़ रहे गुब्बारों में गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण से समय से, हाँ किसी भी क्षण लड़की की गुब्बारे का उन्नील गुण 60 है, कुछ समय बाद उन्नील गुण घटकर 30 अंश हो जाता है। नहीं मैंने बात कर दिया ना, उसके बाद अगला प्रश्न है, इस अंतराल के दौरान
गुब्बारे द्वारा पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। देखो कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर क्या हुआ। हाँ रुको यार, इतना ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तक की दूरी। तो ये चित्र दिया नहीं है, अगर नहीं दिया रहेगा ना तो भी सॉल्व कर लेना चाहिए तुम्हें। जैसे देखो ये गुब्बारा है, गुब्बारा देखे हो ये उड़ रहा है, ऐसे क्षैतिज में उड़ रहा था ये, समझ लो कि यहीं से धागा था तो टूट गया है, ठीक है ना। अब ये क्षैतिज में उड़ने का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये भूमि है, देखो ये है अपना ग्राउंड, ये है, ठीक है ना। ये समझ लो इसे भूमि है और एक लड़की यहां पर खड़ी है। ये लड़की की ऊंचाई कितनी है जी, ये है, चश्मा लगा दिया इस लड़की को, तो ऊपर देख रही है, क्या पता कि आंख चकमका जाएगी उसकी। बढ़िया जी, चश्मा लग रहा है इसको। चुरकी नहीं, चोटी है इसकी। ठीक है, तो ये मोहतरमा देख रही हैं। मोहतरमा ये गुब्बारा कैसे उड़ रहा है जी, सीधे उड़ रहा है ना, ऐसे क्षैतिज में उड़ रहा है, ऐसे सीधे उड़ रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं उड़ रहा है ये। ओके, तो जब ये एक समय देख रही थी तो इनके आंख से क्षैतिज कोण, उन्नयन कोण कितना बन रहा था, बोलो। उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा था ना। देखो उन्नयन कोण क्षैतिज से लिया जाता ना, तो ये 60 अंश बढ़ रहा था। ओके, अब देखो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। कुछ समय बाद, अब गुब्बारा तो रुका रहेगा नहीं, कुछ समय बाद गुब्बारा उड़ करके यहां चला आया तो उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, 30 अंश हो गया। यानी गुब्बारा ये है, गुब्बारा छोटा हो जाएगा, बन जा भाई, बन गया। मान लो एक बराबर, छोटा था बड़ा कैसे हो गया, हाँ ये भी मान लो, ठीक है ना। हाँ मान लिया है भाई, रितेश जी कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। और अब उन्नयन कोण घट करके कितना हो गया, इस पर फिगर सही नहीं बनता हमारा जी। ये अब देखो ये 30 अंश बन रहा ना, और देखो ये ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, हमसे पूछा क्या, वो भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कह रहे कि इस कहाँ गया, हाँ गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद करनी है ना। और देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ये कितना ऊपर उड़ रहा है, 88 भूमि से कह रहा है, याद रखना। और ये लड़की कितना मीटर है, 1.2 मीटर है ना, ये इतना मीटर है। और ये देखो तो टोटल कितना है, गुब्बारा कितना ऊपर उड़ रहा है बताओ, गुब्बारा 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है, यानी कि 88.2 मीटर ये टोटल है, याद रखना, यहां से लेकर के बिल्कुल ग्राउंड तक है। तो सिर्फ इतना कितना होगा जी, सोचो हमें सिर्फ इतना अगर निकालना हो तो कितना होगा, 88.2 माइनस क्या करोगे, 1.2 करोगे ना, तो ये भी कितना रहेगा, उतना ही होगा ना। कितना हो रहेगा ये, 87 मीटर हो जाएगा ना। सोच पा रहे हो, ये अभी नेमिंग करते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले नेमिंग करते हैं जी, इसको ए नाम दे, ए नाम दिया जाए, इसको बी नाम दो, इसको सी, इसको डी और इसको ए नाम दिया जाए। अब हम सबसे पहले किस त्रिभुज में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में ना। फिगर समझ रहे हो ना, ये चीजें ऐसे नहीं समझ रहे यार। देखो ये 1.2 मीटर ऊंची लड़की थी, तो हमें ऊंचाई बनाना पड़ेगा, और जब उन्नयन कोण अपने इसके आंख से ही तो बनेगा ना, तो इसके आंख से उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा था, तो 60 अंश इसी पर बना था, तो यहीं पर हमें क्षैतिज रेखा बनानी थी।
हालांकि क्षैतिज नीचे है एक, लेकिन हमें यहीं पर एक क्षैतिज रेखा बनानी थी, इसी वजह से हमने इसके आंख से एक क्षैतिज रेखा बना दिया। भूमि से गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर था, तो इससे कितना ऊपर होगा? तो भाई 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटाओगे ना, तब तो ये निकलेगा। तो ये निकला 87 मीटर निकला, तो 87 मीटर ये भी, तो 87 मीटर ये भी होगा ना, ये भी उतना ही होगा, 87 मीटर ही होगा। ठीक है, तो हम एक बार इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे, एक बार इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे, दोनों में हल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें दूरी ज्ञात करनी कि गुब्बारा कितना दूर गया है, मतलब क्या ज्ञात करना है, यहां से हमें यहां तक ज्ञात करना है ना। सोचो, हमें सी से डी का मान ज्ञात, हमें इसका मान नहीं ज्ञात करना ना। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज इसमें काम करेंगे, बार इसमें काम करेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। देखते हैं, देखेंगे समकोण त्रिभुज, इस वाले का नाम क्या होगा? ए बी सी होगा ना, ए बी सी। बताओ टेन साइन कॉस क्या लगाओगे? टेन ही लगाओगे ना, मतलब ज्यादातर टेन ही काम में आता है। टेन लंब बट्टे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा यानी कि टेन 60 हो जाएगा ना। तो टेन 60 बराबर हो गया, लंब कितना हमारे पास? 87 है ना, ये 87 मीटर। आधार कितना है नहीं पता है, आधार को एसी नाम दे देते हैं ना ऐसे। तो टेन 60 का मान कितना है? करीब 3 बराबर 87 बट्टा एसी। बट्टे करके हमने 3 गुणा करा लिया, तो कड़ी में 3 गुणे एसी बराबर 87। तो एसी बराबर हो गया। अब इसको परिमेयकरण करना चाहो तो कर सकते हो, इसको कड़ी में 3 से गुणा करा दे और कड़ी में 3 से हम भाग करा देते हैं। तो AC बराबर हो गया 87 कड़ी में 3 बट्टा 3। तो 3 दूना 6, 3 नवा 27। सोचो, 3 दूना 6 बचेगा 2 और 2 7 27, 3 नवा 27। यानी AC बराबर हो गया हमारे पास 29 कड़ी में 2 मीटर। कड़ी में 2 नहीं 3 है, हाँ हाँ ओके, कड़ी में 3 मीटर इतना हो गया। अब हम किस त्रिभुज में काम करेंगे? अब बड़े वाले में ना, यानी समकोण त्रिभुज AED में। समकोण त्रिभुज AED में समकोण त्रिभुज AED में हम जानते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा यानी कि टेन 30 अंश। टेन 30 अंश बराबर लंब कितना दिया है? लंब है 87 है ना, ये 87 बट्टे आधार कितना है? आधार देखो AC प्लस CD है ना, बोलो AC प्लस CD। और टेन 30 अंश मान कितना होता है? बराबर 87 बट्टा, और AC बराबर हमने कितना निकाला अभी को? 29 कड़ी में 3। तो 29 कड़ी में 3 और प्लस CD कितना नहीं पता, ये तो भी निकालना है ना भाई। CD तो निकालना है। CD मतलब कि गुब्बारा कितना दूर तय किया, देखो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यही तो निकालना है हमें। तो CD में निकालना ही है, 3 गुणा करा लो। तो 29 कड़ी में 3 और प्लस CD बराबर 87 कड़ी में कितना हो गया? 3। तो CD बराबर हो गया 87 कड़ी में 3 माइनस 29 कड़ी में 3, कितना आएगा? 9 8 17 और 2 यानी कि 5 58 कड़ी में 3 मीटर। यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 58 कड़ी में 3 मीटर। ओके, नोट करो। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी
बोलो क्वेश्चन क्या है 10वां? बोलिए क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंभा ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा लंबवत खंभा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर किस बिंदु पर अंतरित करता है। अंतरित करता है। जैसे कि देखिए तथा एक लंबा आदमी ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे के शिखर पर खड़ा है। जो खंभे के शिखर शिखर पर खड़ा है। खड़ा है। सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। सड़क के उस बिंदु पर बीटा कोण अंतरित करता है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल जीता उस तरह यहाँ पे साहब इसको कर लिया यहाँ पे कर लिया तो कर रहा अंतरित करता है। जैसे कि देखिए खंभे की लंबाई देखो कितना छोटा है सीधी सीधी खंभे की लंबाई खंभे की लंबाई ये साइन अल्फा का cos अल्फा प्लस बीटा बटे साइन मीटर साइन बीटा है। मीटर क्या राजकुमार क्या कहना चाह रहे हैं आप? डंडा दे तुम दोनों को। नोट हो गया? जल्दी नोट करो। देखो कह रहे कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा बनाते हैं पहले। देखो इसमें एक तुम नया चीज सीखने वाले हो कि बता रहे क्या वो। ये खंभा कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पार के तल से स्थित किसी बिंदु पर अल्फा कोण अंतरित करता है। मान लो कोई बिंदु है, इस पर कितना कोण अंतरित करता है ये? अच्छा देखो इस पर उसने उन्नयन और अवनमन कोई बात नहीं की है, इसने सिर्फ कहा अंतरित करता है। अंतरित करना मतलब बनाना होता है, ठीक है। तो ये खंभा इस बिंदु पर कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंभे की शिखर पर खड़ा है, इसके ऊपर कौन खड़ा है जी? एक आदमी खड़ा है जो कितना मीटर है? 1 मीटर। इतना छोटा आदमी समझो ऐसे खड़ा है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी? 1 मीटर। अब हाँ हाँ ए मीटर है, चलो अच्छा ए मीटर है ना, हम क्या 1 मीटर, ठीक है। ए मीटर ऊंचाई ऊंचा है ये लंबा आदमी जो खंभे की शिखर पर खड़ा है। सड़क के उस बिंदु पर, उसी बिंदु, देखो उसी बिंदु पर बीटा कोण अंतरित, देखो बीटा कोण अंतरित करता है। उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण की बात नहीं कर कि ये जो आदमी है ये अपनी लंबाई से कितना कोण अंतरित करता है? बीटा कोण। मतलब देखो इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बीटा कोण बनाता अपनी बॉडी से, सिर्फ इतना कोण बीटा होगा। सोच लो जरा, कहीं पर इन्हें इसने उन्नयन और अवनमन की बात नहीं कहा। अगर उन्नयन अवनमन कहते हैं तो उन्नयन अवनमन कहां से निकालते हैं हम? क्षैतिज से निकालते हैं ना। तो अगर ये कहता कि इसका उन्नयन कोण बीटा तो भाई यहां से यहां करते, लेकिन इसे उन्नयन कोण अवनमन कोण कुछ नहीं कहा। इसने कहा सिर्फ बीटा कोण अंतरित करता है। मतलब ये जितना लंबा है अपनी लंबाई की सहायता से इसने बीटा कोण बनाया है, मतलब सिर्फ ये बीटा कोण होगा। समझ पा रहे हो नहीं वाला? उसको कह रहा है कि सीधे गिरी कि खंभे की लंबाई, यानी खंभे की लंबाई है, इसको क्या मान लो? स्मॉल एच मान लो। खंभे की लंबाई कितना होगी? क्या? अंतरित मतलब बनाना होता है, काटना। सबकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और इसका नाम डी रख लेते हैं। तो अच्छा खंभा एक लंबवत ही खड़ा होगा ना, तो हम एक बार समकोण त्रिभुज किस में काम करेंगे? ए बी सी में काम करेंगे। देखो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो यहां देखो tan अल्फा काम करेगा ना, चूंकि tan अल्फा, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार। देख लो ये एलियन है,
कर्ण बोल रहे हैं। थीटा मतलब अल्फा है ना यहाँ पे, तो tan अल्फा बराबर लंब कितना है, लंब ए बी है जो कि एच हमने माना है ना, एच बट्टा आधार कितना है, आधार भी हमें नहीं पता है, तो आधार को x मान लो ऐसे, ठीक है। तो आधार क्या हो गया, x हो गया। अच्छा हमें x की जरूरत है क्या, हाँ या ना, हाँ यार कहाँ x की जरूरत, x कहीं पूछा है, नहीं पूछा ना, तो हमें x को हटाना चाहिए यहाँ से। तो x गुणे tan अल्फा बराबर h हो गया ना, तो x बराबर कितना हो गया, h बट्टे tan अल्फा हो गया ना। समीकरण नंबर 1, h बट्टे tan अल्फा। अब उसी तरह से इस समकोण त्रिभुज इस बड़े वाले में काम करो, यानी कि ए सी डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो यहां देखो tan, यहां भी अच्छा, यहां कोण कितना हो जाएगा सोचो, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा सोच पा रहे हो ये, तो लिखेंगे चूंकि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो tan अल्फा प्लस बीटा होगा ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर लंब कितना दिया बोलो, लंब कितना हो गया यहाँ पे, a प्लस एच होगा ना, a प्लस एच बट्टा आधार कितना होगा, x, आधार होगा x। तो बट्टे करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, थीटा गुणा कर लें, तो x गुणे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर a प्लस एच। तो x बराबर, हमें x बराबर चाहिए, तो a प्लस एच बट्टा tan अल्फा प्लस बीटा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अरे यार 2 होगा ना। अब दोनों में अगर हम तुलना कराएंगे तो ये दोनों के बाएं पक्ष के बराबर है ना, तो दोनों के दाहिने पक्ष बराबर होंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम इन दोनों से तुलना करें तो एच बट्टे tan अल्फा, बातें नहीं करो जी, एच बट्टे tan अल्फा बराबर a प्लस एच बट्टा tan अल्फा प्लस बीटा। हमें सिद्ध करना है कि यश बराबर इतना आना चाहिए ना। देखो अब पूरा ध्यान तुम्हारा इस पर होना चाहिए और अपने सॉल्यूशन पे, ये हमें लाना है और इसको हल करके लाना है। अब ध्यान देना, इसको तिरक गुणा करा लेना, हम इसको तिरक गुणा कराते हैं। तो यच tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इसको tan अल्फा से हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे ना, तो a गुणे tan अल्फा प्लस यच गुणे tan अल्फा। भाई tan अल्फा से दोनों में गुणा कराओगे ना, देखो हमने a और h दोनों से tan अल्फा गुणा करा लिया। हमें h का मान चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना। देखो खंभे की ऊंचाई, लंबाई मतलब क्या जी, ऊंचाई तो है, खंभे की लंबाई चाहिए, h का मान चाहिए। तो h वाले को बाईं तरफ, बिना h वाले को दाहिनी तरफ। देखो h वाला यहाँ भी, इसको बाईं तरफ लेकर आ जाओ। तो h गुणे tan अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये यहाँ पर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो गया माइनस ऑफ h गुणे tan अल्फा और बराबर a गुणे, अरे यार a गुणे tan अल्फा होगा ना, ये a गुणे tan अल्फा। अब यहाँ से h कॉमन कर लेंगे हम, तो हमने h जब कॉमन किया तो बचा क्या, tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा, एक बड़ा ब्रैकेट लगा, बराबर कितना हो गया, a गुणे tan अल्फा। अब यहाँ देखो कहीं पर भी tan की बात नहीं कहा गया, हमें साइन कॉस की बात की गई है ना। तो सभी tan को किस में चेंज करोगे, साइन कॉस में। सभी tan को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो h बराबर इसको, हाँ यही पर एलसीएम ले लो, नहीं तो हाथ ले जाओगे ना तो बट्टे करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। तो h गुणे बड़ा ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे इसको हल करो। tan अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा बट्टे कॉस अल्फा। भाई tan का सूत्र क्या होता है, साइन बट्टे कॉस होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा बट्टे कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस
और टेन अल्फा को हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा, साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा बराबर, और ये क्या हो गया, ए गुणे टेन अल्फा ना, ए गुणे टेन अल्फा। ओके, हमें उसको भी चिन्ह करना चाहिए, किसमें, साइन कॉस में चिन्ह करना चाहिए, साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा। उसको वहां लगा रहे हैं ना, उतना अच्छा नहीं, जगह नहीं है, फिर भी लगाते हैं इसमें, जगह को थोड़ा कम कर दें। देखते हैं, तो यच, अब इसको ध्यान दो, ये अच्छा एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाएगा ना, एलसीएम दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा और गुणे कॉस अल्फा बट्टे, देखो मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा से कॉस अल्फा प्लस बीटा कट गया, तो बचा कॉस अल्फा बचा ना, और कॉस अल्फा से गुणा कराएंगे, देखो तो हो जाएगा कॉस अल्फा और गुणे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस, देखो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कटा, यार जगह नहीं यहाँ पे, अच्छे से मजा नहीं आएगा, पहले इतना नोट करो, बता रहे उसमें भी नहीं आएगा ना, मुझे मिटाना चाहिए, पहले नोट करो, मिटाओ, नोट कर लो, इतना बता दे, फिर इसके बाद जल्दी नोट करो। देखो जो हमें लिखना सिद्ध करना ना, वो यहाँ लिख लेते हैं, ए साइन अल्फा ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस बीटा और बट्टे साइन बीटा। ओके, ये सिद्ध करना, देखते हैं उसको। देखो हमने जब एलसीएम ले लिया था तो h बराबर कितना आया था, देखो हमने जब एलसीएम लिया था तो क्या आया था जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा और गुणे क्या आया था, कॉस अल्फा, ये आया था ना, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा से कॉस अल्फा प्लस बीटा कट गया था, तो कॉस अल्फा आया था, तो यानी कि जो ऊपर हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और गुणे क्या हो गया, कॉस अल्फा। ओके मान माइनस है ना, तो कॉस अल्फा से देखो कॉस अल्फा कट गया, तो साइन अल्फा में गुणा कराएंगे, तो साइन अल्फा और गुणे कॉस अल्फा प्लस बीटा और बराबर क्या है, ए साइन अल्फा और बट्टे कॉस अल्फा। तो बताओ कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कटा कि नहीं कटा, देखो ये वाला कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा ना, दोनों गुणे में है, दोनों बाएं मतलब लेफ्ट राइट में, यानी कि बाएं और दाएं साइड में है बराबर के, कट गया। अब यहां देखो एक सूत्र काम करता है, देखो पहले इसको सही कर लेते हैं, फिर सूत्र हम लगाते हैं कि सूत्र कैसे, फॉर्मूला कैसे काम करता है इसमें। स्मॉल एच, देखो साइन अल्फा प्लस बीटा और इंटू कॉस अल्फा माइनस, कॉस अल्फा प्लस बीटा को ना पहले लिख लो और साइन अल्फा को हम बाद में कर लेते हैं, और बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ इतना है, बराबर कितना आ गया है, बराबर ए साइन अल्फा सिर्फ है। देखो यहाँ एक सूत्र ये काम करता है, ये एक सूत्र होता है साइन, देखो ऐसे सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का। अभी सूत्र के तौर पे तुम्हें याद रखना चाहिए कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है, जो कि 11 में बताया जाएगा तुम्हें, ये वाला ये सूत्र, ठीक है। क्लास 11th में ये बताए जाएंगे कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का सूत्र होता है साइन ए माइनस बी। तो क्या सोचिए उसके जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, देखो अगर हम अल्फा प्लस बीटा को ए मान लें और अल्फा को बी मान लें, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे एच और ब्रैकेट में, तो इन सबकी प्लेस पर हम क्या, इन जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए की जगह पर क्या है बोलो, ए की जगह पर अल्फा प्लस बीटा है और माइनस, और बी की जगह पर क्या है अल्फा, और बट्टे कॉस अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू ए साइन अल्फा। तो देखो अल्फा से अल्फा कट गया,
यानी कि हमारे पास आ गया एच गुणे साइन बीटा और बट्टी कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर ए साइन अल्फा। बट्टी करके हम क्या कर लें, तीर गुणा कर लें। हाँ यच को ही छोड़े रखो, अभी यच को नहीं गुणा करना है, ठीक है। तो यच को ही छोड़े रखेंगे, तो यच बराबर देखो इसको गुणा कराएंगे तो ए साइन अल्फा कॉस हो जाएगा ना, देखो ए साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना ये, और बट्टे ये कितना हो जाएगा साइन बीटा। देखो सिद्ध हो गया ना ये, देखो वही चीज है, प्रूव्ड है ये चीज है। थोड़ा सा ये सूत्र नया आता है इस वजह से हम इसको बताना नहीं चाह रहे थे उतना।